जब भगवान एक स्वर्ण के अंडे से प्रकट होते हैं, शेष सैया पर विराजमान होकर बहुत दिन तक भगवान नेत्र बंद किए विचरण करते हैं। कुछ समय पश्चात फिर भगवान नारायण की नाभि से कमल प्रकट होता है और उस कमल से प्रकट हो गए श्री ब्रह्मा जी। अच्छा, इतना ऊपर कमल था और उस कमल में ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी चारों ओर देखे। जब चारों ओर देखे तो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हो गए, चतुरानन हो गए ब्रह्मा जी। लेकिन जब चारों ओर देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ा, केवल जल ही जल दिखे और कुछ दिखे ही नहीं, क्योंकि भगवान नीचे है, कमल बड़ा ऊपर है। और यही हालत हमारी आपकी होती है कि भगवान थोड़े ऊंचाई पे बैठा देते तो हमें भगवान ही नहीं दिखते हैं। पता है ना कि भगवान जिसको ऊंचाई पे बैठा देते फिर वो भगवान को ही भूल जाता है। नीचे कौन है, कहा नारायण है। नारायण की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा, पर ब्रह्मा जी को भगवान नहीं दिख रहे। तो ब्रह्मा जी बहुत समय तक परेशान रहे, कमल की डंडी पकड़ करके नीचे उतरे तो भगवान के पेट में आ गए। फिर कमल की डंडी पकड़ के ऊपर गए तो जल ही जल दिखे, फिर नीचे आए तो भगवान के उदर में चले जाएं, वो भयंकर दुनियादारी दिखे, फिर ऊपर भागे। कहते हैं 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ऊपर नीचे करते रहे। कितने वर्षों तक? 10,000 वर्षों तक। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ बुद्धि में नहीं पड़ा। और कहते हैं जब ऊपर नीचे भागते रहे, 10,000 वर्ष बीते, तब एक दिन ब्रह्मा जी को एक बात समझ में आई। हवा चल रही थी, कमल के पत्ते उड़ रहे थे, कमल की पंखुड़ियां आपस में लड़ रही थी और आवाज आ रही थी तप तप तप। और जब तप तप की आवाज सुनी, ब्रह्मा जी को लगा मुझे तप करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तप किया। और जब तप किया तो ब्रह्मा जी को अभी तक यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। लेकिन जब तप किया तो एक दिन भगवान नारायण सामने आ गए। और भगवान जब सामने आए तो ब्रह्मा जी को कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं, मेरी नाभि से कमल और कमल से तुम प्रकट हुए हो। इसलिए नारायण की तीसरी पीढ़ी में ब्रह्मा जी आते हैं। तो बोले महाराज, आज से मैं आपको विधाता ब्रह्मा बनाता हूँ, आप जाइए दुनिया बनाइए, सृष्टि का निर्माण करिए। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु डर लग रहा है। क्यों? दुनिया तो बनाऊंगा आपकी कृपा से, पर कभी अभिमान ना आ जाए कि मैंने बनाई है। इसलिए आप कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरी बुद्धि ठीक रहे। भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत सुना दिया, ज्ञान दे दिया, कहा अब जाओ, अब दुनिया बनाओ, अब तुम्हें याद रहेगा कि कर्ता तुम हो पर बल मेरा है। और संसार में यही होता है, जो भी हम करते हैं भगवान के बल से करते हैं, पर जब अभिमान आता है तो जीव कहता मैंने किया मैंने किया। अभिमान जब आता तो आदमी मैं करने लगता है, लेकिन वास्तव में करता धरता तो सब मेरे भगवान है महाराज। इसलिए ब्रह्मा जी को भागवत सुना दिया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण प्रारंभ किया। क्या बनाऊं? तो सबसे पहले सौनकादिक ऋषियों को, सनत कुमारों को प्रकट किया, 4 ऋषियों को कहा भजन करो। कहा परम धर्म क्या है? भगवान का भजन करना। सृष्टि बनाओ, बोले हम तो परम धर्म निभाएंगे, हम जा रहे भजन करने। और वो 4 कुमार हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, हरि भजले हरि भजले, हरि भजने का मौका है, 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 हरि भजने का मौका है। वो 4 बाग
बालक कहने लगे हम तो हरि का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आया, श्राप दिया तुम कभी बड़े नहीं होगे। ये प्रसन्न होके चले गए। अब ब्रह्मा जी सोचने लगे अब क्या करूं, तो मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया। और जब मन से 10 ऋषियों को प्रकट किया है महाराज, उसी समय ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध हुआ था और क्रोध होने से ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से एक नील वर्ण का बालक प्रकट हुआ, धरती पे गिरा और गिरते ही बड़ा हुआ, जोर जोर से रोना शुरू किया, नाम रुद्र पड़ गया। बोलिए रुद्र भगवान की जय हो। बहुत अधिक रोने के कारण नाम ही रुद्र पड़ गया। और रुद्र भगवान की सृष्टि क्या हुई, तो कहा महाराज भूत प्रेत सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े जीव जंतु यही सब बनाने लगे। और जब ये सब बनाया तो वो सब ब्रह्मा जी को ही खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक काम करो, तुम रहने दो, सृष्टि बने न बने तुम बंद करो अपना काम। आज से मैं तुम्हें प्रलय का देव बनाता हूँ, तुम प्रलय करो, क्योंकि ये सब तुम्हारे बस की नहीं है। अब तो रुद्र भगवान जाने लगे, कहा ऐसा करो ये अपना भूत प्रेत सांप बिच्छू जीव जंतु सब अपने साथ ले जाओ। ये सब रुद्र भगवान की सृष्टि है। जितने भी सांप बिच्छू जहरीले जीव जंतु महाराज, कीड़े मकोड़े मक्खी मच्छर भूत प्रेत पिशाच, ये सब रुद्र भगवान की सृष्टि है। कहा इन सबको भी ले जाओ। कहाँ जाऊं, तो कहा कैलाश पर जाओ। तो लेकर रुद्र भगवान अपनी सृष्टि चले गए। 10 ऋषियों को प्रकट किया, सरस्वती को प्रकट किया, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान को प्रकट किया, पर सृष्टि आगे नहीं बढ़ी। और कहते जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, चिंतित होकर बैठे। और कहते जब ब्रह्मा जी चिंता में पड़े तो शरीर के 2 भाग हुए, और शरीर के 2 भाग से 2 प्रकट हुए, एक स्त्री प्रकट हुई और एक पुरुष प्रकट हुआ। और जब एक स्त्री और एक पुरुष प्रकट हुआ तो ब्रह्मा जी देखकर बड़े प्रसन्न हुए, वाह ये बढ़िया सृष्टि मैंने बनाई है। जैसे स्त्री और पुरुष 2 प्रकट हुए तो नाम रख दिया, जो स्त्री थी उसका नाम रख दिया शतरूपा, और जो पुरुष प्रकट हुए उनका नाम रख दिया मनु। और वही मनु और शतरूपा प्रकट हुए जिनसे मनुष्य की सृष्टि उत्पन्न हुई। और महाराज मनु जी के कारण ही हम और आप मनुष्य कहे जाते हैं, मानव कहे जाते हैं, क्योंकि हम और आप जितने भी हैं सृष्टि में मनुष्य, वो सब मनु जी की संतान हैं। हम सब मनु जी से प्रकट हुए हैं, तो इसलिए हम मनुष्य कहलाएं। ब्रह्मा जी ने दोनों को आदेश दिया, जाओ आज से हम तुम दोनों का विवाह करते हैं, ये तुम्हारी पत्नी है, ये पति, दोनों जाकर सृष्टि प्रकट करो, सृष्टि बनाओ, दुनिया आगे बढ़ाओ। मनु और शतरूपा आए हैं, सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ। और कहते हैं मनु जी के यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ और 2 पुत्रों का जन्म हुआ। 3 कन्या जो प्रकट हुई, आकुति प्रसूति और देवहूति, इन तीनों का विवाह किया। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ में, जिनके यहाँ स्वयं जगदम्बा पुत्री बन करके सती रूप में आई और शंकर भगवान से विवाह हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। और एक कन्या है देवहूति, जिनका विवाह ऋषि करदम के साथ हुआ। और उन्होंने विवाह इसलिए किया कि भगवान बेटा बनके हमारे यहाँ आ जाएं। और जब इनके यहाँ विवाह हुआ है देवहूति जी का, तो इनके यहाँ महाराज 10 कन्याएं हुई हैं, 9 कन्याएं हुई हैं। और जब 9 कन्याएं हुई तो अंत में भगवान स्वयं पुत्र बन करके 10वीं संतान के रूप में आए, जिनका नाम है कपिल भगवान। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। इस प्रकार से देवहूति और करदम जी की कथा आई। कपिल भगवान ने अपनी माँ देवहूति को उपदेश किया है, और जब उपदेश किया तो माँ का शरीर जल बन करके, नदी बन करके प्रवाहित हो गया। और वही कपिल भगवान जाकर के गंगा सागर में विराजे हैं, तीर्थ बन गया। और तभी से कहा गया और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। ऐसे कपिल भगवान की कथा आई।
जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम है उत्तानपाद। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। और ये महाराज दोनों पत्नियां जो हैं महाराज उत्तानपाद की, दोनों को एक एक संतान है। सुनीति के यहाँ जो बेटा है उसका नाम ध्रुव है और सुरुचि के जो बेटा है उनका नाम है उत्तम। अब कथा बड़ी सुंदर है। क्या? क्योंकि महाराज उत्तानपाद जो हैं वो बड़ी पत्नी जो हैं, बड़ी रानी जो हैं सुनीति, उनका अधिक मान नहीं करते, पर जो छोटी रानी है सुनीति, सुरुचि, उनका बड़ा मान करते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। और राजा की बुद्धि में भेदभाव है, बड़ी रानी को मान नहीं देते, छोटी रानी को ज़्यादा मान देते हैं। संत जन ऐसा कहते हैं, सुनीति क्या है, सुरुचि क्या है? बोले जो हमारी रुचि होती है हमें वो अच्छा लगता है, और जो अच्छी बातें होती हैं वो हमें अच्छी नहीं लगती हैं। तो उत्तानपाद कौन है? संसार का हर जीव उत्तानपाद है। हम और आप ही राजा उत्तानपाद हैं, और हम सबकी 2 रानियां हैं, हम सबकी 2 पत्नियां हैं। कौन कौन? एक है सुनीति और एक है सुरुचि। यानी एक है बुद्धिमानी और दूसरी है मनमानी। हमें अच्छी कौन लगती है? बुद्धिमानी अच्छी नहीं लगती है, मनमानी अच्छी लगती है। कोई बोले ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, अपने मन का करे, वो अच्छा लगता है। जहाँ किसी ने कहा ऐसा नहीं ऐसा करो, महाराज वही खड़े हो जाएंगे। अच्छा अब तुम बताओगे हमें क्या करना है? बुद्धिमानी और मनमानी, ये 2 पत्नियां हैं हम सबकी, ये सब हमारी बुद्धि है दोनों। तो एक होती है मनमानी, एक होती है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी क्या कहती है? बुद्धिमानी कहती है भैया भजन कर लो। बुद्धिमानी कहती है भजन कर लो, वही काम आएगा। मनमानी कहती है छोड़ो, भजन बुढ़ापे में करेंगे, अभी तो महाराज धन कमाओ, बढ़िया ऐसो आराम करो, अभी तो बढ़िया घूमो फिरो, मौज मस्ती करो, बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुद्धिमानी कहती है कथा सुन लो। मनमानी कहती है आज तो सीरियल में महा एपिसोड आने वाला है, कथा तो 7 दिन चलेगी, चलो फिर कभी चलेंगे। तो हम लोग भी तो यही करते हैं, बुद्धिमानी को नहीं मानते पर मनमानी को मानते हैं। बुद्धिमानी कहती है दान कर लो, धर्म कर लो, सत्कर्म कर लो। मनमानी कहती है अभी कौन सी करने की जरूरत है, अभी वहाँ घूम लेते, वहाँ फिर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, दुनियादारी में लग जाते। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो बुद्धिमानी को लेकर चलता है उसी के यहाँ ध्रुव आते हैं। यानी जो भगवान की भक्ति में चलता है उसे ही एक दिन ज्ञान और विवेक प्राप्त होता है, और वही भगवान हरि को प्रकट कर सकता है महाराज। पर जो मनमानी करता है ना, फिर उसकी नैया तो डूबती ही डूबती है महाराज। तो अर्थ यही है दोनों का। तो महाराज कथा आई कि महाराज छोटी रानी से अधिक प्रेम करते। एक दिन छोटी रानी का बेटा उत्तम गोद में बैठा है, और जब गोद में बेटा बैठा था, दूर से ध्रुव जी ने देखा, मन में इच्छा हुई मैं भी पिता की गोद में बैठूं। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े आए, जैसे ही पिता की गोद में बैठे, सुरुचि ने तुरंत ध्रुव जी को गोद से उतार करके धक्का दे दिया। जैसे ही धक्का दिया ध्रुव जी रोने लगे। कहा माँ, उत्तम पिता की गोद में बैठे तो क्या मैं नहीं बैठ सकता? कहा तुम बैठ सकते हो। क्या ये मेरे पिता नहीं है? कहा बिल्कुल ये तुम्हारे पिता है, तुम बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हारी माता वो सुनीति है, तुम्हारी माता मैं नहीं हूँ। इसलिए अगर पिता की गोद में बैठना है तो इनका पिता होना जितना जरूरी है उतना ही मेरा माता होना भी जरूरी है। तो कहा माँ इसमें मेरा क्या दोष है? इसमें तो भगवान का दोष है कि आपके गर्भ से उन्होंने मुझे नहीं भेजा।
सुरुचि ने कहा कि जाओ तपस्या करो, भगवान को प्रकट करो, और जब भगवान मिल जाए तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, और जब तुम मेरे गर्भ से जन्म लोगे तो इस पिता की गोद में बैठने का अधिकार तुम्हें मिलेगा। छोटा सा बालक बात मन में बैठ गई, और जब बात मन में बैठ गई तो रोते रोते अपनी माँ के पास आ गए। माँ ने गोद में बिठा लिया, बेटा क्यों उदास हो, क्यों रो रहे हो? कहा माँ, छोटी माँ ने मुझे पिता की गोद से उतार दिया, उन्होंने पिता की गोद में बैठने नहीं दिया। आप भी तो उनकी ही पत्नी हो ना, मैं उन्हीं का तो बेटा हूँ ना, वो मेरे पिता हैं, फिर माता ने ऐसा क्यों किया, ऐसा भेदभाव क्यों किया? वो कहती हैं कि भगवान से कहो कि वो मेरी संतान बना के तुम्हें प्रकट करे, तब पिता की गोद मिलेगी। माँ ने तो ऐसे बच्चे को रो रहा था तो समझाने के लिए कह दिया कि कोई बात नहीं, वो भी माँ है, डांट दिया। क्या कहा? बोले कहा नारायण को प्रकट करो और उनसे कहो कि वो तुम्हें हमारे गर्भ से प्रकट करे, तब पिता की गोद मिलेगी। माँ ने हंसते हुए कहा ठीक है, तो तुम नारायण को प्रकट करना, और नारायण प्रकट होंगे तो उनसे कह देना कि मुझे पिता की गोद चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि पिता की गोद क्यों मांगना, फिर जब भगवान प्रकट होंगे तो कह देना कि प्रभु मुझे तो आप जगत पिता हैं, आप अपनी गोद में मुझे बिठाइए ताकि जगत के पिता की गोद में बैठना ना पड़े। माँ ने तो ऐसे ही कह दिया कि बच्चे का मन हल्का हो जाए, पर बालक के मन में बात बैठ गई। माँ कह तो सही रही है, जगत पिता की गोद में बैठूंगा तो कौन उतारेगा, दुनिया के पिता की गोद में बैठूंगा तो आज बैठा कल उतरना पड़ेगा। अगर बैठना ही है तो उस परम पिता की गोद में बैठूं जहां से कोई उतार ही ना पाए। आहा, माँ ने तो कहा, बच्चे ने सोचा अब मुझे भगवान से मिलना है, अब मुझे भगवान को प्रकट करना है। देखिए बच्चे जो होते ना वो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, और बच्चे जब छोटे हैं, जब कच्ची मिट्टी के समान है, जब उनका निर्माण हो रहा है, उस समय आप उनकी बुद्धि में जो बिठा देंगे वो जीवन भर चलेगा। और अगर उस समय आपने उन्हें बुद्धि में अच्छी चीजें नहीं बिठाई तो गलत चीजें बैठेंगी। इसलिए माताएं जो होती थी ना, पहले की माताएं वो निर्माता होती थी, वो बच्चों का निर्माण करती थी। आप देखिए भगवान को या जितने भी महापुरुष हुए उन्हें उनके माँ की नाम से जाना जाता था, न कि पिता के नाम से। कौशल्या नंदन राम, हम कहते हैं यशोदा नंदन कृष्ण। और मैं कहूँ कि महाराज आज यदि शिवाजी का नाम कोई जानता है तो उनका निर्माण केवल और केवल उनकी माता जीजाबाई के द्वारा किया गया था। इसलिए पहले की माताएं निर्माता होती थी, वो अपने बच्चों का निर्माण करती थी, उन्हें भक्त बनाती थी, उन्हें वीर बनाती थी, उन्हें धर्मात्मा बनाती थी महाराज। पर आजकल की माताएं बच्चों को मॉडल बनाती हैं, बच्चा खूब मॉडर्न दिखे, बाकी कुछ आए या ना आए, खूब अंग्रेजी बोले अंग्रेज बन जाए, जन्म लेते ही महाराज एकदम अंग्रेज बना देना चाहती है। वो अंग्रेजी सिखाएंगी, बचपन से ही हाय बाय सिखा दिया। हाँ, अगर बच्चा हिंदी में कुछ बोले मैया डांटती है, ये क्या बोलते हो गवार जैसा, अंग्रेजी बोलो। एक बच्चा था, रो रहा था, इतने में सामने बंदर आया। माँ ने कहा, बच्चे ने कहा माँ देखो देखो बंदर बंदर। माँ ने कहा चुप कर, मंकी ने, बंदर नहीं मंकी। अब बताओ, भैयाओं को लगता है बचपन से एकदम अंग्रेज बन जाए, एकदम मॉडर्न बन जाए। और जब बचपन से मॉडर्न बना दिया तब तो वो हाय बाय ही करेगा, आपकी सेवा क्यों करेगा, आपका सम्मान क्यों करेगा। इसलिए निर्माण करिए अपने बच्चों का, उन्हें सबसे पहले डॉक्टर इंजीनियर पीछे बनाना, आईएएस पीछे बनाना, पहले उनको आप एक अच्छा इंसान बनाओ, निर्माण करो उनका, उनके भीतर मानवता हो, उनके भीतर धर्म हो, सत्कर्म हो। आज यदि हम दोनों भाई बहन कथावाचक बन के निकल गए ना, तो ऐसे नहीं निकल गए। ये हमारी माता का संस्कार है, ये हमारी माँ की प्रेरणा है, और ये परिश्रम पूज्य पिताश्री का है, और कृपा श्री हनुमान जी की है महाराज। बचपन से हमारी माँ ने वो संस्कार डाले।
4 बजते ही कान में घंटी सुनाई पड़ती थी, श्लोक सुनाई पड़ते थे, मंत्र सुनाई पड़ते थे, स्तुति सुनाई पड़ती थी। वो संस्कार पड़े बाल्यकाल से और नियम बना दिया कि जब तक सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, स्नान करो, उसके बाद भोजन मिलेगा और तब स्कूल जाना है। और जिसने नहीं नियम पूरा किया ना तो फिर भोजन मिलने वाला नहीं, भूखे स्कूल जाओ। और ध्यान रखिए, बचपन में एक बार जो नियम आपने बच्चे में डाल दिया ना, वो नियम दृढ़ हो जाता है, फिर वो व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तब तक वो नियम चलता ही रहता है। वो कच्ची मिट्टी है, वो निर्माण का समय है। एक बार जो बचपन में डाल दिया बस वही जीवन भर संस्कार चलेगा। अच्छा डाला तो अच्छा चलेगा और बुरा डाल दिया तो बुरा चलेगा। ध्रुव जी महाराज को दूसरी माँ होती तो लड़ने पहुंच जाती ना कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को उतार दिया, पर धन्य है वो सत्संगी माँ थी। उसने कहा कोई बात नहीं, वो भी माँ है, उसने डांट दिया। और माँ ने कहा परम पिता की गोद में बैठो। ये नन्हा सा बालक घर से निकल गया, घर से निकला और घर से निकल करके जंगल की ओर जाने लगा। भजन करूंगा, भगवान को प्रकट करूंगा, उनकी गोद में बैठूंगा। जब जा रहे थे ध्रुव जी महाराज, आकाश मार्ग से नारद जी जा रहे थे। नारद जी ने देखा, पहचान गए, अरे ये तो महाराज उत्तानपाद के पुत्र है, ये ध्रुव जी हैं। नारद जी तुरंत नीचे आए और नारद जी ने आके कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? कहा गुरुदेव हम तपस्या करने जा रहे हैं। नारद जी जोर जोर से हंसने लगे। नारद जी ने कहा अपने आप को कभी देखा है? कितने वर्ष के हो? कहा 5 वर्ष के हैं। नारद जी ने कहा खेलने खाने की उम्र में तुम तपस्या करने जा रहे हो, घर जाओ। नहीं नहीं बाबा, घर नहीं जाऊंगा, तपस्या करने जाऊंगा। मुझे नारायण से मिलना है, मुझे हरि से मिलना है। जैसे ही सुना नारद जी को लगा छोटा बच्चा है, किसी ने बुद्धि में डाल दिया होगा। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, भोजन कितनी बार करते हो? ध्रुव जी ने कहा वैसे तो 4 बार भोजन करते हैं, पर माँ गोद में बिठा के जितनी बार खिला दे उतनी बार खा लेते हैं। नारद जी ने कहा जंगल में जा रहे हो, वहां माँ नहीं मिलेगी खिलाने के लिए, भूखे रह जाओगे और 2 ही दिन में ऐसी भूख सताएगी भाग के घर जाओगे। ध्रुव जी ने कहा कि मैं घर से निकला था तो दृढ़ निश्चय करके निकला था और मेरी माँ कहती है सबका पेट भरने वाले श्री हरि है, तो जो नारायण सबका पेट भरते हैं वो मेरा भी पेट भरेंगे। वो भी माँ है, भगवान भी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो भगवान कौन है? त्वमेव माता। पिता बाद में कहा, पहले माता कहा। भगवान सबसे पहले माँ है। इसलिए नारद जी मेरी माँ कहती है सबका पेट भरने वाले वो परमात्मा है, तो मैं भूखा कैसे रहूंगा? क्यों? क्योंकि हर जीव की खाने की व्यवस्था भगवान करते हैं। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दई हैं। उन भगवान पे भरोसा तो करो। जब बच्चा जन्म लेता है और उसके मुख में दांत नहीं है तो उसके भोजन की व्यवस्था भगवान ने कर दिया। बच्चे का जन्म हो उससे पहले माँ के आंचल में दूध आ जाता है महाराज, ये भगवान ने व्यवस्था कर दी। और जब दांत आए तो भगवान ने अन्न दे दिया। तो महाराज वो भगवान हमें देगा। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए तो अन्न भी दई है, उस पे भरोसा है। नारद जी ने कहा बुद्धि तो बड़ी दृढ़ है। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता जंगल में शेर बाघ चिता हिंसक जानवर है, तुम्हें खा जाएंगे? कहा डर नहीं लगता। क्यों? माँ कहती है सब जीव में भगवान है, तो शेर में भी भगवान है, मेरे भीतर भी भगवान है, तो वो भगवान मुझे क्यों खाएंगे? इसलिए जब उनमें भगवान का दर्शन करूंगा तो मुझे वो हानि नहीं पहुंचाएंगे। नारद जी ने कहा बुद्धि दृढ़ भी है और बुद्धि में भय भी नहीं है। अब तीसरी परीक्षा। नारद जी ने कहा एक बात बताओ, गुरु बनाया किसी को? अब बच्चे की बुद्धि महाराज
पीछे हटी, कहा गुरु तो नहीं बनाया। नारद जी हंसने लगे, कहा जब तक गुरु नहीं बनाओगे तब तक भगवान मिलने वाले कितना भी तपस्या कर लो, भजन कर लो, सत्कर्म कर लो, जब तक जीवन में गुरु का आगमन नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी महाराज। चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, कुछ भी हो, बिना गुरु की शरण लिए भगवत मार्ग प्रशस्त होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, 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 जो बिरंची शंकर सन होई, 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 शंकर सन होई, शंकर सन होई। कहा महाराज गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, बिना गुरु के कोई भवसागर पार नहीं जा सकता, बिना गुरु के कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो। इसलिए जीवन में गुरु आवश्यक है, क्योंकि गुरु धारण किए बिना जितना भी आप पूजा पाठ धर्म सत्कर्म करेंगे वो सफल नहीं है। फल तो मिलेगा, बहुत थोड़े मात्रा में मिलेगा, लेकिन जब आप गुरु धारण करके भजन करेंगे, दान करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तो थोड़ा करेंगे तो भी उसका फल आपको चौगुना होकर के प्राप्त होगा। गुरु मंत्र लेने के बाद जब आप भजन शुरू करते हैं ना, गुरु मंत्र लेने के बाद आप दान करिए, धर्म करिए, सत्कर्म करिए, भजन करिए, उसका फल बहुत बढ़कर के मिलता है। और अगर बिना गुरु मंत्र लिए, बिना गुरु को प्राप्त किए आप भजन करेंगे, फल तो मिलेगा भजन का, निरर्थक नहीं होगा, पर बहुत थोड़ी मात्रा में मिलेगा। इसलिए नारद जी ने कहा कि बिना गुरु के अगर तप करोगे तो भगवान नहीं मिलेंगे, पहले गुरु बनाओ। अब बच्चा सोचने लगा, गुरु जी सोचने लगे कहाँ जाऊं, किसको गुरु बनाऊं। नारद जी ने कहा चलो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। तो आप हैं कौन? कहा मैं देव ऋषि नारद हूँ। इतना सुनते ही ध्रुव जी जोर जोर से रोने लगे। नारद जी को कहा मैं नारद हूँ, ये सुन के तुम रो क्यों रहे हो? कहा नारद और तुम हो ही नहीं सकते, तुम नारद जी। नारद जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? बोले आप नारद बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों? आप मुझे कब से कह रहे घर चले जाओ, तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। मेरी माँ तो कहती है कि एक बार जीवन में जिसको नारद जी का दर्शन हो जाए, समझो उसे नारायण का दर्शन हो जाता है, उसे नारायण मिल जाते हैं। और आप तो उनसे दूर कर रहे हो, तो आप नारद कैसे हो सकते हो? नारद जी हंसे, बेटा परीक्षा ले रहा था तुम्हारी, इसलिए मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। तुम्हें भगवत प्राप्ति करनी है, मैं मंत्र देता हूँ, तुम जपो, तुम्हें हरि मिलेंगे, तुम्हें नारायण मिलेंगे। और नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो वासुदेवाय। कान में मंत्र दिया नारद जी ने, जाओ इसी मंत्र का जाप करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। छोटा सा बालक गुरु के चरणों में प्रणाम करके बैठ गया, और प्रणाम करके बैठते ही बस यही शुरू हो गया, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो राम। सब गाइए दोनों हाथ उठा के, रामचंद्राय मेरो कृष्ण चंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्ण चंद्राय। ओम नमो भगवते जय हो। वासुदेवाय, ओम
भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन शुरू हो गया। 1 महीना बीता, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीने बीत गए। ध्रुव जी की तपस्या प्रबल होने लगी। परीक्षा भी हुई पर ध्रुव जी टिके नहीं और कहते हैं आज 6 महीना होने वाला है। ध्रुव जी अपनी तपस्या में लीन हैं और कहते हैं उस तपस्या के प्रभाव से देवताओं का सिंहासन डोलने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा, सृष्टि में प्रलय जैसी स्थिति होने लगी। क्योंकि छोटा सा बच्चा श्वास रोक ली ध्रुव जी ने, और जब श्वास रोक ली तो सारे पृथ्वी की हवा रुकने लगी। महाराज हवा रुकी तो सब आकुल व्याकुल, देवता भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी शंकर जी के पास। शंकर जी सबको लेकर के वैकुंठ पहुंचे हैं। नारायण भगवान की स्तुति गाने लगे, प्रभु अब दर्शन दीजिए, अब दर्शन दीजिए, क्योंकि अब सारी सृष्टि में आकुलता है, व्याकुलता है। ध्रुव जी ने अपना श्वास रोक लिया है और श्वास रोक करके भजन में लगे हैं, क्योंकि भीतर भगवान प्रकट हैं। भीतर ही भीतर भगवान का दर्शन हो रहा है और ध्रुव जी का जप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। वासुदेवाय। ध्रुव जी की तपस्या चल रही, देवताओं ने प्रार्थना करी, भगवान ने हरि अवतार लिया और ध्रुव जी के सामने चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो, नारायण भगवान की जय हो। ध्रुव जी महाराज के सामने भगवान प्रकट तो हो गए, पर ध्रुव जी महाराज आंखें ही ना खोले। जो छवि बाहर खड़ी है, जब भीतर ही उसका दर्शन हो रहा तो नेत्र क्यों खोले? नेत्र नहीं खोलते। भगवान ने सोचा मैं कब से खड़ा, ये देखता ही नहीं है। तो भगवान ने भीतर जो छवि थी उसको अदृश्य कर दिया, मिटा दिया। भीतर की छवि मिटी तो ध्रुव जी ने आकुल व्याकुल होकर नेत्र खोला, और नेत्र खोला तो जिस छवि का भीतर दर्शन हो रहा था वही भगवान साक्षात सामने खड़े थे। महाराज ध्रुव जी भगवान को देखे जा रहे टकटकी लगा के, और जब देखते ही जा रहे कुछ बोल नहीं रहे। तो भगवान ध्रुव जी को देखे, ध्रुव जी भगवान को देखे, पर न भगवान बोले ना ध्रुव जी बोले। देवता खड़े खड़े सोच रहे हैं देखो इन दोनों का, ना ये बोलते हैं ना ये बोलते हैं। बहुत समय बीता तो भगवान थोड़े से मुस्कुराए। जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए। तो किसी ने कहा भगवान क्यों मुस्कुराए? भगवान इसलिए मुस्कुराए कि 6 महीने से मुझे बुलाने के लिए श्वास रोक के बैठा है, अब मैं सामने खड़ा तो कुछ बोलता ही नहीं है। और ध्रुव जी क्यों मुस्कुरा रहे? ध्रुव जी मन ही मन सोच रहे हैं भगवान को बुलाने आया, भगवान तो आ गए, पर माँ ने तो बताया ही नहीं कि भगवान आएंगे, तो उनसे कहना क्या है? अब कहूँ तो कहूँ क्या? छोटा सा बालक। तो भगवान समझ गए। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों पे करवाया तो सारे वेद वेदांत ध्रुव जी को कंठस्थ हो गए। हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति गाए। भगवान ने कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु जब तक आपको नहीं देखा था तब तक लगता था ये चाहिए वो चाहिए, बहुत चीज़ें चाहिए, पर आपको देखने के बाद अब लगता है और कुछ नहीं चाहिए, बस आपको ही देखता रहूं, अब किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा तुम्हें मेरी गोद चाहिए ना, आओ मैं तुम्हें अपनी गोद में बिठाता हूँ। और आज ध्रुव जी महाराज को भगवान ने अपनी गोद में बिठाया। महाराज अपनी गोद में बिठाया और ऐसा गोद में बिठाया कि आज तक ध्रुव जी भगवान की गोद में ही बैठे हैं। आज भी उत्तर दिशा में ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। ध्रुव लोक भगवान ने दे दिया। ये भगवान के भक्ति की महिमा है। भगवान ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठाया तो आज तक ध्रुव जी महाराज उत्तर दिशा में चमक रहे हैं। महाराज भक्ति की चमक कभी समाप्त नहीं होती है। भक्ति की चमक तो युगों युगों तक रहती है। आज भी जब वैज्ञानिक कोई कार्य करते हैं ना और दिशा जानना होता है तो ध्रुव तारा देखते हैं।
आज भी विमान उड़ाना होता है तो लोग ध्रुव तारा देखते हैं। ये है भक्त की महिमा और ये है भगवान के भक्ति की महिमा महाराज। जिसके जीवन में भक्ति आ जाए उसके जीवन में फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 5 वर्ष के ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया।